माइक बंद नहीं, माइक खोला ही नहीं था। कोई बात नहीं। अच्छा, कैमरा सेट करके हमने सोचा अभी खोल रहे हैं, फिर ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात, उसको अलग से एडिट कर देंगे। ये हमने क्या लगा दी, कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, यहां पहले फील्ड कितनी थी, ई नॉट। अब कितनी होगी, क्या ई नॉट होगी, होगी इस स्पेस में, लेकिन यहां पर ई क्या होगी, ये नेट फील्ड हो गई आपकी 0। तो अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे लिखेंगे, V इक्वल टू, बोलिए, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। वहां इंक्रीज हो रहा था 1/k टाइम्स करके, तो हम लिख रहे थे, अब इंक्रीज नहीं हो रहा है तो नहीं लिखे, वो तो 0 हो गया ना। नेक्स्ट चलो भाई, टी मतलब यहां थिकनेस ये, हाँ, तो हमने यहां नहीं लिखी, इस वाले रीजन की तो फील्ड लिखेंगे ना, है ना, ई इंटू डी माइनस टी। अब ई नॉट की वैल्यू क्या है, नहीं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी। हाँ हाँ, तो यहां बताइए सी डैश कितना आएगा, क्यू अपॉन बी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ये और भी आसान है याद करना, डी कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। ठीक है, ये हो गया क्लियर इतना। अब इसमें पहला पॉइंट ये आ जाए कि अगर टी बराबर डी फुली फिल्ड है तो बताइए क्या होगा, अगर पूरा ही फील्ड है तब, नहीं, पूरा फील्ड है मतलब टी माइनस टी हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो सी नॉट अपॉन, मतलब सी नहीं, ए एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पर, टी माइनस टी करेंगे, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी माइनस टी, तो ये कैंसिल हुआ, 0 आया, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट। मतलब आप कितना भी चार्ज इसको देंगे, चार्ज होता रहेगा, चार्ज स्टोर करता रहेगा, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस है इसका। लेकिन हाँ, बैटरी की अपनी एक लिमिट होती है, वहीं तक चार्ज दे सकती है। ठीक है, तो उतना ही चार्ज स्टोर होता है। इसके अलावा अगर आपको बोलते कि एन स्लैब है, ठीक है, आपके पास एन कंडक्टिंग स्लैब है, तब बताइए क्या होगा, यही इसका यहाँ K1 K2 नहीं लिखना है बस, जी बताइए क्या होगा, हाँ, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn, ये लिख देंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका ये है कि दो पैरेलल प्लेट जिनका एरिया ए, एरिया ऑफ प्लेट कितना है, ए सेपरेशन डी। ठीक है, अगर आपने इसको V पोटेंशियल से चार्ज किया, किससे, V पोटेंशियल से इसको चार्ज किया, तो पहला केस ये है इसका, केस फर्स्ट, नो डाइलेक्ट्रिक, नो बैटरी। ठीक है, ना डाइलेक्ट्रिक है ना बैटरी कनेक्ट है, आपने इसको चार्ज करके छोड़ दिया। इस केस में बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा, होगा कि नहीं, चार्ज कितना होगा, Q होगा, चार्ज, पोटेंशियल कितना होगा, ED होगा, या फिर चार्ज Q अपॉन C से निकाल सकते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एप्सिलॉन, हाँ, सिग्मा अपॉन या Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इससे अगर पोटेंशियल निकालोगे तो कितना आएगा, बोलिए, E इंटू डी, तो ये हो जाएगा आपका क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो इससे भी आ जाता आपका, अगर हम Q अपॉन सी कर दें, क्या यही होगा, Q अपॉन सी होगा कि नहीं। और इसी तरीके से इधर समझ आ रहा है सबको,
इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम वी अपॉन डी भी बोल सकते हैं। यही तो रिलेशन हमने पढ़े ना, मतलब रिलेट करके बता रहा हूं मैं आपको, ये रिलेशन है। इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, हाँ सी वी स्क्वायर, बोलो होगी क्या नहीं, सी इसका कैपेसिटेंस ये वाला, वी इसका ये वाला पोटेंशियल। अब जो केस इसमें आता है मेन ये केस है कि आपने क्या किया, बैटरी नहीं है, आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया फुली फिल्ड, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। आपने इस पैरेलल प्लेट के बीच में एक स्लैब लगा दी फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। सेपरेशन कितना डी, एरिया ऑफ प्लेट्स अभी भी ए। अब बताइए क्या क्या चेंजेस होंगे इन सारे पैरामीटर्स में, ये जो आपके पास लिखे हुए हैं क्या क्या इनकी वैल्यूज होंगी बताइए। जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कराया तो मीडियम चेंज हुआ, परमिएबिलिटी क्या हो गई, चेंज, ठीक है। इसकी वजह से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर फुली फिल्ड होता है तो सी डैश कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के अपॉन डी, या हम बोलेंगे के टाइम्स सी, सही है। क्या इस पर स्टोर चार्ज जो क्यू था पहले से, अब वो कितना होगा, क्या क्यू डैश सेम होगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारा चार्ज क्यू ही रहेगा, बोलो रहेगा कि नहीं। मीडियम हमने बीच में रखा है तो प्लेट्स पर जो चार्ज है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बैटरी से आता है तो वो तो सेम ही रहा। अब बताओ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पहले प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी अपॉन टी। वी डैश बराबर हम लिखेंगे क्यू डैश अपॉन सी से, भाई क्यू डैश अपॉन सी डैश, क्यू डैश हमारा क्यू है, सी डैश हमारा कितना है के सी, और क्यू अपॉन सी क्या है, क्यू अपॉन सी हमारा वी है, तो ये आ जाएगा वी अपॉन के। इसका मतलब ये कि 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस का, सही है। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर इनके बीच में, ई डैश वी अपॉन के डी, भाई हम वी डैश डी तो करेंगे थिकनेस, सॉरी वी डैश अपॉन डी, यही तो होगा, हाँ तो ये हो जाएगा वी अपॉन के डी, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस वाली, तो इसके अपॉन में 1 अपॉन के। आप चाहो तो मीडियम से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ मीडियम आया तो कितना आएगा, के आएगा मल्टीपल में, तब भी वही बनेगा, ठीक है। मेन चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमने एक कैपेसिटर है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराया, अब बताइए उस पर चार्ज कितना होगा, या बताइए उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, या बताइए पैरेलल प्लेट के बीच का पोटेंशियल पहले भी था अब कितना होगा, 1 अपॉन के। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही थी अब कितनी होगी, 1 अपॉन के टाइम्स। इसी तरीके से पूछ सकता है कि एनर्जी बताइए कितनी होगी, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा ये यू डैश, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा बोलिए, हाफ सी वी स्क्वायर करके, तो हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर, यही तो होगा। सी डैश कितना है आपका, के सी, यू अपॉन के हो जाएगा, ठीक है वेरी गुड। 1 अपॉन 2 के सी, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, क्योंकि वी डैश कितना है वी अपॉन के से स्क्वायर कैंसिल, तो हाफ सी वी स्क्वायर हमारी पहले की एनर्जी है, तो ये हो जाएगा यू अपॉन के। क्लियर इतना। अब इसके बाद अगर बोले आपको केस थर्ड कि ना हो, केस सेकंड क्या है, इसमें ये था कि विद डाइलेक्ट्रिक, लिख भी लो साथ में डाइलेक्ट्रिक, और नो बैटरी, बैटरी अभी कनेक्ट नहीं की है, ठीक है। केस थर्ड में आपको क्या बोलेगा, केस थर्ड में ये बोल देगा कि आपने अब बैटरी को कनेक्ट कर दिया विद डाइलेक्ट्रिक, हाँ विद बैटरी, अब आपने बैटरी भी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, कर दी या कर रखी थी, बैटरी कनेक्ट थी, आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, 20 वोल्ट की बैटरी थी, अब बताइए क्या होगा,
तो यही केस होगा जो थर्ड नंबर पे चलेगा। ठीक है। अब हाँ, अब आपने क्या किया कि जो हमारे पास पैरेलल प्लेट थी उसके बीच में क्या है, एक मीडियम फुली फिल्ड है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, और आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 20 वोल्ट की बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। मान लो ये लो बैटरी लगा दे रहे 20 वोल्ट। ठीक है। अब बताइए क्या होगा, क्या बैटरी शांत शांत अब ये बताइए आप, अगर आपने इसको 20 वोल्ट दिया, अगर आपने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो इसका सबसे पहले चीज जो कांस्टेंट रहने वाली वो क्या है, कितना, चार्ज। वेरी गुड। पोटेंशियल V डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, V। होगा कि नहीं? थर्ड केस में अगर हम V डैश लिखे या V डबल डैश लिखे तो क्या रहेगा, ये V, क्योंकि बैटरी का काम क्या है, सेम पोटेंशियल को बनाए रखना, V वोल्ट, उसने V वोल्ट इसको दे दिया। सही है। वोल्टेज इतना अच्छा, कैपेसिटेंस बताओ इसका कितना होगा जी। चलो क्लास के बाद देख लेंगे। हाँ, C डबल डैश क्या होगा बताइए, C डबल डैश क्या होगा, भाई इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे, तो क्या होगा आपका KC। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू जो होती है कि ये पोटेंशियल या चार्ज पर डिपेंड करता है, C, क्या C पोटेंशियल या चार्ज पर डिपेंड करता है, नहीं करता है ना, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वहां पर, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखा है आपको, तो C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, वो हम लिखा चुके हैं आपको सारी चीजें, एरिया पर, सेपरेशन पर, शेप और साइज पर, ठीक है, मीडियम पर। तो अब मीडियम हमारा जब K हो गया है इसका, तो ये K टाइम्स ही रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम है, और K टाइम्स हम निकाल चुके हैं इसको यहाँ पर, तो ये K टाइम्स ही रहेगा, क्योंकि मीडियम हम चेंज नहीं कर रहे, ना हमने एरिया चेंज किया ना सेपरेशन चेंज किया, तो इसका मतलब C डबल डैश अभी भी कितना रहेगा, KC। अब बताओ कि यहाँ जो चार्ज स्टोर हुआ वो कितना हुआ, Q डबल डैश। हाँ, तो Q डबल डैश क्या होगा, CV होता है, तो C डबल डैश इंटू V डबल डैश। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर C डबल डैश की बात करूं तो ये KC है, और V डबल डैश हमारा V है, और ये हमारा क्या है, Q, तो K टाइम्स Q हो जाएगा, मतलब चार्ज अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है इतना, चार्ज क्या हो गया भाई, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ी, फिर आपने बैटरी लगाई, फिर इसने चार्ज स्टोर कर लिया, अब बढ़ा के इतना कर लिया। ठीक है ना, आगे देखिए। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, E डबल डैश, तो ये क्या होगी, तो आप बोलोगे V डबल डैश अपॉन D, तो फिर से ये क्या हो जाएगी, हाँ, तो V डबल डैश कितनी है, V अपॉन D, तो ये आ जाएगा आपका E। ठीक है, क्योंकि बैटरी अभी क्या काम कर रही है, बढ़ाने का, इसने चार्ज दे दिया ना, जो इसका इफेक्ट था वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने का, वो कम कर दिया। इसके बाद अगर हम एनर्जी की बात करें, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो हाफ C डबल डैश इंटू V डबल डैश स्क्वायर, हाफ C डबल डैश कितना है, KC, और ये कितना है आपका V स्क्वायर, तो एनर्जी हमारी K टाइम्स U हो जाएगी। क्लियर इतना, तो नोट कर लो। तो भी बताओ केस नंबर 4 क्या है आंसर, बैटरी रिमूव विद डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक तो है लेकिन बैटरी क्या है, रिमूव। बताइए क्या होगा, अगर हम बैटरी को रिमूव कर दें तो उसका कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ेगा, C ट्रिपल डैश क्या KC रहेगा जो पहले केस में था,
बताइए रहेगा कि नहीं? क्योंकि आप वोल्टेज जब आपने यहां से हटा दिया तो कैपेसिटेंस तो वही रहेगा ना जो हो चुका है, इसका जो है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से क्या इसके चार्ज पर कोई फर्क पड़ा? बताइए। चार्ज हम जो कैलकुलेट कर चुके हैं वही होगा। क्या होगा? क्यू डबल डैश मतलब के सी। ठीक है, क्योंकि जो बैटरी ने इसको चार्ज अब दे दिया वही रहेगा लास्ट केस में, के क्यू, के क्यू। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पोटेंशियल की, इसका पोटेंशियल कितना होगा तो निकाल लेंगे हम क्यू डबल ट्रिपल डैश अपॉन सी ट्रिपल डैश। तो ये आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन के सी मतलब वी। वोल्टेज अभी भी वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं लगा रहे इसमें। ठीक है, और नहीं लगा रहे अलग से। इसके अलावा अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होगा? थर्ड वी ट्रिपल डैश अपॉन डी, और ये हमारा कितना है? वी अपॉन डी, तो ये भी हमारा ही रहेगा। इसके अलावा एनर्जी की बात करें स्टोर्ड कितनी होगी? हाफ सी ट्रिपल डैश स्क्वायर, सॉरी वी ट्रिपल डैश स्क्वायर। तो इसकी बात करें ये कितना है आपका? सी ट्रिपल डैश के सी। वी की बात करेंगे तो वी तो कितना आएगा? के टाइम्स यू। ठीक है, देखिए अगर पहला प्लेट कैपेसिटर को हमें टू मीडियम से फिल करना है, ठीक है, अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अभी तक हमने देखा था कि सिंगल मीडियम से फिल कर रहे थे, ठीक है, विद टू मीडियम जी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद टू मीडियम, ठीक है, टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम कर लेना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो इसके दो केस हैं। केस वन कि अगर आपने किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दो मीडियम से फिल किया और वो दोनों मीडियम एरिया को हाफ हाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एरिया को, है? वो स्लैब वाला था, अभी फुली फिल कर रहे हैं इस तरीके से। मान लो ये है, हाँ मीडियम डाल दिया। ये आपका एक K1 है और दूसरा जो आपने लिया वो आपका K2। ठीक है, उससे ही निकलेगा हमारा अगर आप उससे करोगे तो, K1 और K2। ठीक है, अब आप यहां से देखोगे तो इसका जो पहले वाला था वो सी नॉट कितना था? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वेयर ए क्या था? एरिया ऑफ प्लेट्स, और डी क्या था? इनके बीच का सेपरेशन। क्लियर इतना? ठीक है, अब आप ये बताओ आपने जो K1 और K2 लिया है दो मीडियम, उसकी थिकनेस कितनी है? वो अभी भी क्या है? डी के बराबर है। लेकिन अगर हम उसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या है? इसका हाफ और इसका हाफ। भाई इसके लिए एरिया कितना है? A/2। इसके लिए एरिया कितना है? A/2। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो ये दो कैपेसिटर नहीं बन गए? कैसे बन गए? अगर ये एक्स एंड है, ये वाई एंड है, तो एक्स से कनेक्ट दो प्लेट ये, और इसमें आपका मीडियम, ठीक है, K1, और यही वाली प्लेट हमारी नीचे, और ये दूसरे कैप प्लेट से जो कनेक्ट है, ये दोनों प्लेट कनेक्ट है वाई से। क्या ऐसा ही दिख रहा है आपको? तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो गया ये? हाँ वाई। ये हमारा K2 है और ये क्या है? K1। अब आप मुझे ये बताओ अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये आपका कितना है? C1 और ये C2। दोनों पैरेलल है तो C इफेक्टिव कितना आएगा? C1 प्लस C2, यही होगा।
तो लेकिन आप C1 और C2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो बताइए C1 वैल्यू क्या होगी? अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फुली फिल्ड हो तो K टाइम्स होता है C का, होता है क्या नहीं? मतलब K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो हमने लिखा K, A की वैल्यू क्या लिखेंगे? A अपॉन 2, क्योंकि हाफ है, एप्सिलॉन नॉट इनटू अपॉन में D। सही है? तो अगर आप देखें A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्या C नॉट है? तो ये हो जाएगा K C नॉट अपॉन 2। हम इसको भी ऐसे निकाल लेंगे, ये भी कितना आएगा? A अपॉन 2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू D अपॉन में। ठीक है, क्लियर इतना? तो क्या ये भी C नॉट अपॉन 2 आया K टाइम्स? क्लियर इतना? यहां लगा दो, अगर हम लगाएंगे तो कितना आएगा? K C नॉट अपॉन 2 प्लस का K C नॉट अपॉन 2। तो ये आया आपका K1, सॉरी K1 K2, मैंने K कर दिया है, ये K2 है और ये K1 है, K1 और ये K2। ठीक है, ये K1 है तो K1 यूज करेंगे, ये K2 है तो K2। तो ये हो जाएगा K1 K2, K1 प्लस K2 अपॉन 2 इंटू C नॉट। क्लियर इतना? ये आपका C इफेक्टिव आ गया X और Y का। क्लियर इतना? अब मान लो हम क्या करते हैं, इसी में हम एरिया को सेम रखते दोनों का और थिकनेस हाफ हाफ कर देते। थिकनेस को हम क्या कर देते? हाफ हाफ। वो क्या बन जाएगा फिर आपका? सीरीज। जो हमने स्लैब को यूज किया है उसकी स्लैब की थिकनेस इतनी बढ़ा दे कि आपका एक मीडियम ये K1 हो और दूसरा क्या हो? K2, और पूरा मीडियम जो स्पेस था वो हमारा इसी मीडियम से फिल हो, K1 और K2 से। तो अगर हम X और Y के क्रॉस देखें तो इसमें क्या है? टोटल थिकनेस तो D है, लेकिन यहाँ हाफ हो रही है D/2, यहाँ हाफ हो रही है D/2। मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं, जरूरी नहीं आपको ऐसे बोले। ठीक है, क्लियर है इतना? हो सकता है एरिया कुछ दे दे, यहाँ पर 1/3 दे दे, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 2/3 दे दे एरिया। हो सकता है यहाँ थिकनेस आपको 1/3 दे दे, इस साइड 2/3 दे दे, कुछ भी हो सकता है। मेन ये कि अगर ऐसे है तो सीरीज पैरेलल है, और अगर ऐसे है तो क्यों सीरीज? क्योंकि इसकी प्लेट इससे और ये जो कनेक्ट है वो दूसरे वाले के साथ। हम ऐसे तो बनाते हैं, एक्स से शुरू करेंगे ये और ये आपस में कनेक्ट है, फिर ये वाई, ये बीच वाली प्लेट ये आ गई। ठीक है, तो ये बना C1, ये बना C2। यहाँ मीडियम आपका कितना है? K1, और यहाँ कितना है? K2। क्लियर इतना? अगर आप ध्यान से देखें दोनों का एरिया कितना है? A। तो बताइए C1 क्या लिखेंगे हम? K1 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। तो 2 जाएगा ऊपर तो C1 कितना आएगा? 2K1 C नॉट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D C नॉट हो गया। यहाँ कितना होगा पैरेलल में बताइए? K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। तो ये ऊपर जाएगा तो C2 कितना आएगा? 2K2 C नॉट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो अब आपके पास दो कैपेसिटेंस सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा बोलिए? C इफेक्टिव। C इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो कितना आएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 करके कर लेंगे, है ना? हाँ, लेकिन ये डायरेक्ट लगाओगे तो ज्यादा आसानी होगी आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगर A/2 देके कुछ लगा दिया A/3 वगैरह तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो नहीं आता ये। अगर A/3 होगा तो क्या होगा भाई? हाँ, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2/3 होगा, तो एलसीएम लेंगे 3, तो 3 3 कैंसिल, बाकी देख लो सॉल्व करके यही आ रहा है क्या? हो रही। हाँ, ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा। ठीक है, जो भी बने फिलहाल यही करेंगे। ठीक है, मतलब सीधा सीधा लेकिन आना है। हाँ, तो ये आएगा आपका K1 प्लस 2K2, K1 प्लस 2K2 अपॉन 3 C नॉट, अगर 1/3 ले रहे हो तो। अगर आप यहाँ 1/3 लोगे तो ये अपॉन में 1/3 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। एलसीएम लोगे 3, C नॉट कॉमन है तो K1 प्लस 2K2 होगा। ठीक है, ये आएगा। फिलहाल यहाँ बताइए कितना होगा? C1 की वैल्यू ये रख दे, 2K1 C नॉट 2K2 C नॉट अपॉन 2K1 C नॉट प्लस का 2K2
सी नॉट। अब देखिए जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, 2k1 k2 सी नॉट स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो 2 × 2 कर लेंगे, अपॉन 2 क्या आ जाएगा कॉमन, सी नॉट भी कॉमन, k1 प्लस k2 है ना। सी नॉट से स्क्वायर कैंसिल, 2 से a2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना है 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू सी नॉट। ये आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ? ये तो पुराना है, ये तो पैरेलल वाला है सबसे पहले का। वीडियो वीडियो 1 महीने बाद पड़ेगी, वीडियो 1 महीने बाद पड़ेगी। क्वेश्चन हाँ, कह रहा है सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब डी आपका ये सेपरेशन है और ए एरिया ऑफ प्लेट्स है। ठीक है, अब इसमें इनने कुछ मीडियम फिल कर दिए, ये K1 K2 K3, बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ भाई। इसको मान लो C1, इसको मान लो C2 और इसको C3, यही है। अगर हम देखें यहां से तो क्या बनेगा, ये C1 सीरीज में C2 और ये पैरेलल में किसके साथ है, C1 C2 C3, बोलो है कि नहीं। इसका डायरेक्टली कांस्टेंट K1 K2 K3, बताओ C3 कितना होगा, एरिया कितना हुआ है, हाफ, यही तो हुआ है, तो ये हो जाएगा K3 अपॉन 2C। क्या यही होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ C1 कितना होगा। C1 को लिखेंगे हम K1, एरिया लिखेंगे y2 एप्सिलॉन नॉट, डी को लिखेंगे y2, ये इससे कैंसिल, तो कितना आया K1 टाइम C, तो ये भी आपका K2 टाइम C आएगा। हाँ बोलो, एरिया हाफ नहीं है ये ना, और थिकनेस भी हाफ हो गई, दोनों को अगर हम हाफ हाफ ऐड करें तो क्या बनता है, K1 टाइम C K2 टाइम C, सही है। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, CS कितना आएगा सीरीज वाले का, भाई C1 C2 अपॉन K1 K2 C स्क्वायर अपॉन K1 प्लस K2 ब्रैकेट में से C। फाइनल आंसर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा, नहीं इसका इफेक्टिव है, किसका, इसका K1 K2 C स्क्वायर, K1 K2 C स्क्वायर, हाँ C कॉमन लेके कैंसिल कर दो, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू C, क्या यही होगा, स्क्वायर से C कैंसिल हो जाएगा, C कॉमन आएगा ना यहाँ पर, K1C प्लस K2C, क्लियर इतना। तो ये आ गया हमारे पास, इसके अलावा क्या होगा, C3 ये पैरेलल में, तो CXY क्या होगा, CXY होगा CS प्लस का C3 अपॉन C3 लिखा मैंने अभी, K3 लिखेंगे तब आएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 C प्लस K3 अपॉन 2C, यही होगा। C कॉमन ले लो, C कॉमन लेके एलसीएम ले सकते हैं हम, बस इतना कर सकते हैं और कुछ नहीं। ये आंसर आ गया आपका डायरेक्ट, ये देखो डायरेक्ट तो लाया हूं मैं, ही सॉल्व थोड़ी किया कुछ, क्यों भाई। अब मान लो यहां पर अगर ये बोल देता कि यहां पर एयर है, यहां पर क्या है एयर, बताइए क्या होगा, अगर यहाँ एयर हो जाए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सही, कहीं भी एयर बोल दे तो हो जाएगा। अगर नीचे एक और पार्ट बना देता, कर लो भाई, ये भी सीरीज हो गया पैरेलल, बस इतना ही आज। थैंक यू क्लास।